नमस्कार दोस्तों, चैत नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक भी कहते हैं। इसलिए आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करें और मंत्र क्या है और माँ को क्या भोग चढ़ाएं और पूजा विधि जानते हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी के रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वह भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। आइए जानते हैं माँ का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कुष्मांडा दुर्गा नाम का चौथा रूप है। देवी भगवत पुराण में इनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से अंधकार तक जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया, उसमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है। इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कैसा है माँ कुष्मांडा का रूप? माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती है। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं कुष्मांडा माता को क्या भोग लगाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं।
माँ कुष्मांडे का पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 5 बार जाप करें। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडे की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल में पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माँ कुष्मांडे का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगा के दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कुष्मांडा माँ की व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया था। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार छाया था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी और जगत जननी आदि शक्ति माँ से सहायता की याचना की। तब जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडे ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश्य हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य के प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करती है। माँ के मुख पर एक तेजमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान क्रांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। तो यह थी आज की नवरात्रि की चौथे दिन की कथा। हम आशा करते हैं कि आज की कथा आपको सुननी अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आपने पुण्य अर्जित किया होगा और आप अवश्य ही माता कुष्मांडे को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। इसी प्रकार आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन माता के स्वरूपों की कथा को प्रतिदिन सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हमारे वीडियो आपको जल्द ही मिले। बोलो कुष्मांडे माता की जय।